तो क्वेश्चन है x mod x इक्वल्स टू 64। जब भी किसी इक्वेशन में मॉडुलस फंक्शन आता है तो मॉडुलस केवल ये मॉडुलस कहता है फर्स्ट सेटल मी। तो सेटल मी यानी कि केस वन है कि जब x पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा इक्वेशन x इंटू मॉडुलस चला जाएगा बिना कुछ एक्टिविटी किए, ये हो गया 64 और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64। अब यहाँ से जो x का जवाब आएगा कितना आएगा? लेस माइनस 8। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जरा देखिएगा, इसी को वो ऐसे लिखते हैं x इक्वल्स टू √64। ऐसा नॉर्मल डाउट आता है बच्चों को, फिर वो कहते हैं नहीं सर x की वैल्यू 8 होगी। तो इसीलिए मैं उनको स्क्वायर रूट फंक्शन भी पढ़ाता हूँ कि स्क्वायर रूट फंक्शन का क्या काम है, इसका इनपुट क्या है और इसका आउटपुट क्या है। क्योंकि फंक्शन है तो मोर प्रिसाइजली सबसे पहले हमें डोमेन के बारे में बताना होगा। तो मैं इसके और इसके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं बताता हूँ कि यार देखो, ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 है ये सॉल्व होकर के आया यहाँ से। तो अभी तो ये क्वाड्रेटिक है और सर अगर क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे 64 है और यहाँ पे वेरिएबल है तो वेरिएबल के लिए वो वैल्यू असाइन होगी जिसके लिए इक्वेशन वैलिड हो जाए। तो सर 8 पर भी वैलिड होता है, -8 पर भी वैलिड होगा। कैसे सर? मैंने उनको बोला भाई मेरी इक्वेशन है इसको थोड़ा सा इधर लाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -64 इक्वल्स टू 0, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से x -8 x + 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ से x इक्वल्स टू 8 और -8 दोनों आंसर आ जाए। फिर बच्चे लोग याद करते हैं नहीं सर ये 2 यहाँ आके ऐसे बन गया। हाँ हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 64, दोनों साइड 1/2 से डिवाइड मारोगे और 64 को 1/2 से भी पावर करोगे, पावर करोगे तो 2 से कट के, और कोई सी भी नंबर का पावर हाफ क्या होता है? √64 होता है। तो मेरे भाई 64 का जो जवाब होता है वो केवल पॉजिटिव होता है, अंडर रूट का जो जवाब होता है। तो यहां से ना अगर आप ऐसा कर दिए तो आप गलत कर दोगे, आप एक रूट का मर्डर कर दोगे। -8 भी इसका एक रूट है। लेकिन सर जब आप अंडर रूट लेकर के बीच में आते हो तो ये एक तरह का स्पेशल फंक्शन है, ये आपने शुरुआत में नहीं दिया, आपने इसकी आइडेंटिटी को बदल दिया। ये आप नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिटी बदल जाती है उससे। इसके बाद से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस केस के अंतर्गत आप सॉल्व कर रहे होते हो वही क्या है? सुप्रीम है। तो सुप्रीम की बातें सुननी पड़ती है। x ग्रेटर देन 0 तो -8 हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, बातें हो गया, रिजेक्ट कर देंगे। बिकॉज अंडर दिस कंडीशन आई एम टैकलिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, बिकॉज हमने मान लिया है कि x ग्रेटर देन 0 है, सो आई कैन नॉट एक्सेप्ट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। ठीक है, नाउ केस 2। जब आप केस 2 सॉल्व करेंगे अंडर द सिचुएशन x लेस देन 0 है तो x इंटू ये x खुलेगा -x से इक्वल्स टू 64, क्योंकि मॉडुलस एक्टिवेट हो जाता है। -x² इक्वल्स टू 64। अब ये उधर लेकर के जाइए तो ये जाएगा x² प्लस 64 इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा? 0। इज इट पॉसिबल दैट सर यहाँ पे ऐसे नॉर्मली लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग कि सर ये मेरा RHS है और ये मेरा क्या है? LHS है, तो मुझे बताओ कि क्या सर x के जगह पे x के लिए कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू तुम असाइन कर सकते हो जिसको स्क्वायर भी करो और 64 उसमें ऐड करो और 0 आ जाए? दिस इज डिस्गस्टिंग, नेवर पॉसिबल, देयर इज नो सच x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। तो केवल और केवल x की वैल्यू क्या है? 8 है। समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन, इज इट विजिबल?
Is it visible here? Okay. Second question. Graph. Anything else? हाँ. Y is equals to mod x प्लस इसका ग्राफ स्केच करना है. तो ग्राफ स्केच करने के लिए आपको सबसे पहले यार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना ही पड़ेगा. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इसके बाद से लेट अस फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन. क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है, सर हम क्रिटिकल पॉइंट क्यों निकालते हैं? हर फंक्शन का अपना एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पे वो अपना डेफिनेशन चेंज करता है. ये फंक्शन कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन होंगे, जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन. ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो मॉडुलस एक्स के लिए जब तुम बनाओगे केस, तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है? जीरो. एक्स बराबर जीरो पे ये अपनी डिफिनेशन को चेंज करता है. तो एक्स बराबर जीरो विल बी वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट. इसके बाद से ओरिजिन ही है 0,0. इसके बाद से इस क्रिटिकल पॉइंट के एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है, इस क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में और इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों में एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअली मॉडुलस फंक्शन निकलने के बाद ये ओवरऑल दिखता कैसे है. केस 1 एक्स ग्रेटर देन 0. जब मैं पॉजिटिव में बात कर रहा हूँ तो मेरा डेफिनेशन हो जाएगा, जब एक्स पॉजिटिव है तो मॉडुलस भागा एक्स, वाई इक्वल टू क्या हो गया 2x. एक्स ग्रेटर देन 0. अंडर दिस सिचुएशन, जब एक्स 0 से बड़ा है, मतलब इन सारे डोमेन के लिए माई वाई इज 2x. दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस वन. क्या आपको लगता है कि आपका ग्राफ नीचे आएगा? बिकॉज हम इस x के लिए देख ही नहीं रहे हैं. नो, अगेन व्हेन x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 के लिए ये कितना हो जाएगा? ओके. नाउ सेकेंड केस, x लेस देन 0, तो y इज इक्वल टू एक्स लेस देन 0 है माइनस एक्स प्लस एक्स. देख पा रहे हैं आप? मॉडुलस को तो जाना है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स. तो y क्या हो गया यहाँ पे? 0. ओह माय गॉड, मतलब y कहाँ पे 0 होता? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो है मेरे भाई, कांस्टेंट तो है. y इज इक्वल टू 0 का मतलब समझते हो? x एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. क्योंकि x एक्सिस पे 100% फार से और y क्या होता है? 0 होता है. यानी कि जब तुम x निगेटिव रख रहे थे तो तुम्हारा y क्या आ रहा था? 0 आ रहा था. मतलब तुम ये पूरे x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस पे आ गए तुम. तो तुम्हारे ग्राफ का जो पोर्शन बना, ये बना, ये आपका ग्राफ बना. समझ गए? हाँ. थर्ड वन, वो क्वाड्रेटिक वाला सॉल्व हुआ? हाँ, नंबर ऑफ रूट्स. अंडर कंडीशन ऑल रूट्स आर एक्सेप्टेड. एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ कर लिया होगा आई थिंक. और कोई ग्राफ में आपको कंफ्यूजन हो तो उसको बताइए. कंफ्यूजन है इसमें. y इज इक्वल टू, बोलिए. मॉड एक्स यस प्लस एक्स प्लस ऐसे है, मॉड नहीं है. ठीक है, तो मॉड नहीं है. अच्छा, अगर दो बार मॉड होता, यहाँ पर भी मॉड होता, यहाँ पर भी मॉड होता, तो ऐसे रफली बता सकते हो क्या बनता? एक बताया था मैंने ग्राफ, बोट बनता है, बोट टाइप का. हाँ, बोट शेप. मतलब ये बहुत फेमस है, इसको याद कर लेना चाहिए. बोट शेप बनता है. हाँ, लेकिन इसमें तो धोखा दे दिया. दूसरा वाला जो है वो कह रहा है कि मॉड नहीं है मेरे भी. ठीक है, अच्छी बात है. जितना मॉड कम होगा उतना केस आपको कम बनाना पड़ेगा. जितना मॉड ज्यादा होगा खतरा ज्यादा है. तो चलिए भाई केस बनाते हैं. केस 1, जब इस मॉडुलस के अंदर का इंग्रेडिएंट ग्रेटर है
या चलो जीरो भी ले सकते हैं। तो मेरा मॉड पॉजिटिव साइन से खुल जाएगा, x माइनस टू, कुछ दिक्कत नहीं होगा, प्लस x प्लस वन, ये प्लस प्लस है ना, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू एक्स एक्स टू एक्स, और ये क्या हो गया माइनस वन, ये आपका इक्वेशन आया है। अच्छा, इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। इसके बाद से मैंने बोला था कि किसी भी मॉड्यूलस का अगर ग्राफ ड्रा करना होता है तो मॉड्यूलस के अंदर जो फंक्शन है जो भी है उसको जीरो पुट करो। इससे यह पता लग जाएगा कि मॉड्यूलस का डेफिनेशन किस पॉइंट पे चेंज करने वाला है। x बराबर टू विल बिकम द क्रिटिकल पॉइंट। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, अगर एक क्रिटिकल पॉइंट है तो वो नंबर लाइन को एक और दो जोन में बांट देता है। अगर दो क्रिटिकल पॉइंट आता है बाय द वे, एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे सपोज, तो वो नंबर लाइन को एक जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन, तीन जोन में बांट देता है। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है सर, तो हमें क्या करना होता है कि सर एक बार हमें ना टू के राइट में चेक करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे चेक किया। तो y की वैल्यू आ रही है टू एक्स माइनस वन। अच्छा सर, और टू पे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, कहने की बात नहीं है सर, टू पे एग्जैक्टली एट द रेट x इक्वल टू टू, जब एग्जैक्टली टू है तो बताइए कितना हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो हो गया, टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। टू पे एग्जैक्टली फंक्शन, मेरा फंक्शन की वैल्यू थ्री है, तो लगभग ऊपर उठ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। चलो थ्री मैंने मान लिया, तो टू पे थ्री से पास कर रहा है, बाकी स्लोप इसका पॉजिटिव है, तो लाइन एक्यूट एंगल पे इंक्लाइंड होगा। लेकिन देखो थोड़ा सा रॉन्ग बन गया, लेकिन जब वो पास करेगा, सॉरी, तो ऐसे पास करेगा कि y पे वो माइनस वन का इंटरसेप्ट बनाएगा। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। दो पे बाबू जीरो क्यों नहीं हुआ, ऐसे जीरो से क्यों नहीं पास हुआ, क्योंकि ये बस जीरो हो रहा था, ये तो अभी इसमें एडअप हो जा रहा है ना, टू प्लस वन थ्री, तो ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। समझ में आया? हाँ, ये पॉइंट एक मिला है 2,3। इसके बाद से सर वही बचा लेफ्ट वाला, दो के लेफ्ट में चेक करिए सर, ये बता सकते हैं ये पॉइंट कितना है। यहाँ पे y जीरो है तो x कितना हो जाएगा, 1/2, 100% श्योर, कभी कभी पूछ लेता है। और व्हेन x माइनस टू लेस देन जीरो, यानी कि x लेस देन टू, टू के लेफ्ट में चेक करते हैं, तो टू के लेफ्ट में हो जाएगा y बराबर, ये कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ, प्लस x प्लस वन, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन, एक्स एक्स से कट गया, y की वैल्यू क्या हो गई, थ्री हो गई। y की वैल्यू थ्री, जब y की वैल्यू जीरो होता तो x एक्सिस के पैरेलल होता, x एक्सिस बन जाता, y इक्वल टू थ्री है तो ऊपर उठ जाएगा, वन टू थ्री। देखो y इक्वल टू थ्री यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैं y इक्वल टू थ्री का लाइन बनाऊं तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या y इक्वल टू थ्री की जो लाइन है ये किस जोन में है, दो के लेफ्ट में है ना, तो दो के राइट में एक्सेप्ट मत करना, अगर गलती से बना देना तो देखना दो के राइट में तुमने देखा ही नहीं है ग्राफ को, तुमने तो बस ग्राफ को कहाँ देखा है, दो के लेफ्ट में। और क्या ये ग्राफ जो मैंने नीचे कर दिया है ये तो दो के लेफ्ट में आ गया ना, क्या ये ग्राफ नीचे से जाना चाहिए था, मुझे बस इतना बता दो। हाँ, जाना ही नहीं चाहिए था दो के लेफ्ट में, तो इस ग्राफ को हम डिलीट कर दे रहे हैं। हमने ये वाला ग्राफ केवल दो के राइट में देखा है, और दो पे एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 2,3 ऐसे। अब ये फंक्शन दे करके कल को सीयूईटी में बोल दिया कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो डिसकंटिन्यूअस के लिए तुमको लिमिट चेक करना पड़ेगा, लिमिट, मान लिया लिमिट लगाओगे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर तुम ग्राफ थोड़ा प्रैक्टिस है तो टू पर तुम्हें पता है कि फंक्शन की कुछ वैल्यू आ रही है और कॉन्टिन्यूटी का एक
लेमैन डेफिनेशन दिया जाता है कि अगर किसी ग्राफ को बनाने में पूरे डोमेन में पेन ना उठाना पड़े, एक सिंगल स्ट्रोक में आप बना देते हैं, तो वो ग्राफ क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। एक सिंगल स्ट्रोक में अगर आप ग्राफ बना दे देते हैं विदाउट अप होल्डिंग द पेन, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आपको पेन उठाना पड़ रहा है, हाँ, तो ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में। खास करके पॉइंट 2 पर भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कल को डिफरेंशियबिलिटी पूछ लेगा, डिफरेंशियबिलिटी पूछ लेगा पॉइंट 2 पर। क्यों सर पॉइंट 2 पर ही क्यों पूछेगा? क्योंकि 2 पे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि 2 क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल मतलब होता है कुछ डैमेजिंग टाइप का है, सिचुएशन बहुत गंभीर है, ऐसा बोलते हैं ना यार, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। तो अगर मुझे ग्राफ के बारे में पता है ना, तो तुम इसकी बहुत सारी कैरेक्टर को निकाल सकते हो। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं देवांश? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx, यही कुछ होता है मतलब, हाँ, कि y फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये क्या शो करता है dy बाई dx एक्चुअली में, मैं बताऊंगा इसके बारे में। मैं ये बस आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आगे जाकर के इतनी हेल्प करेंगे कि तुम्हें ये कभी नहीं फील होगा कि ये मैंने गलत गलत पढ़ा, समझे?